नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। वाहन पार्किंग निर्माण में हो रही लापरवाही व देरी पर आक्रोश। कार्य सुचारू न होने पर व्यापारियों के आंदोलन की चेतावनी। 9 महीने बाद भी नहीं बन पाई आपदा में बही पुलिया, ग्रामीण परेशान, प्रशासन से पुलिया निर्माण की उठाई मांग। ड्रग्स व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नगरीय क्षेत्र में एक के बाद एक 4 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। मचा हड़कंप। अज्ञात कारणों से कोतवाली के हेड कांस्टेबल की हुई मृत्यु। पुलिस विभाग में शोक की लहर। नगर पालिका अध्यक्ष कालाडूंगी ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। हल्द्वानी में 13 जून को स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। विधायक सुमित हृदयेश ने कार्यक्रम की दी जानकारी। गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर रुद्रपुर पहुंच की प्रेस वार्ता। अब खबरें विस्तार से। चंपावत जिले के बाराकोट में वाहन पार्किंग न होने से यातायात में काफी दिक्कतें हो रही थी। क्षेत्रवासियों की मांग के बाद शासन द्वारा बाराकोट पार्किंग निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसके बाद CNDS के द्वारा पार्किंग स्थल का कार्य शुरू किया गया। क्षेत्र के व्यापारियों व नागरिकों का कहना है कि पार्किंग निर्माण कार्य 2 दिन चलता है, फिर हफ्तों तक बंद रहता है। इस कारण यातायात प्रभावित होने के साथ साथ लगातार बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहन पार्किंग निर्माण में हो रही लापरवाही व देरी पर आक्रोश जताते हुए व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी और जल्द से जल्द पार्किंग निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं संजय कुमार वर्मा, व्यापार संघ अध्यक्ष बाराकोट। आज यहाँ पर को जो है हमारी बाराकोट में एक कार पार्किंग बनाई जा रही है, जिसकी कार्यदायी संस्था CNDS है। इसमें सुचारू रूप से जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। 4 दिन काम चल रहा है और 4 दिन के बाद फिर काम रोक दिया जा रहा है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग जो है कुछ बोल रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि जो है आप लोग क्या कर लोगे, और हमारे लेबर लोगों को भी जो है यहाँ से भगा दे रहे हैं। ऐसा हमारे सिस्टम में कुछ है नहीं। और जो है जो भी यहाँ पर को कार्य हो रहा है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि व्यापारी लोग जो है सभी लोग मिल करके, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग मिल करके जो है इस कार्य को जो है सुचारू रूप से कराने की कृपा करेंगे। अगर ये CNDS संस्था अगर काम नहीं करती है तो हम जिला अधिकारी के महोदय के पास जाने को मजबूरन होंगे। इससे जो है हमारे नालियाँ बंद हो जा रही हैं और बरसात का समय है। बरसात के समय में भी जो है कितने सारा पानी जो है रोड में इकट्ठा हो जा रहा है, जिससे व्यापारियों को बहुत नुकसान भी हो रहा है। लोहाघाट नगर को पेयजल आपूर्ति करने वाली चौड़ी पंप हाउस तथा रायनगर चौड़ी जाने के लिए लोहावती नदी में बनी पुलिया पिछले वर्ष लोहावती नदी के उफान में बह गई थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा इस पुलिया का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है। साथ ही साथ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने और इस पुलिया का निर्माण कार्य करने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस पुलिया को बहने से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो यहाँ पर ये जो है लोहाघाट पेयजल लिफ्ट योजना है और इसमें कर्मचारियों की आवाजाही बनती है और उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों का ये मुख्य मार्ग है जो सड़क मार्ग से जोड़ता है और इससे जो है चरागाह के लिए जो जाते हैं, कोई जानवर भी जाते हैं और महिलाएं भी चारा लेने जाती हैं, लेकिन बहुत दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है और ये विडम्बना ही है। महाराज 9 महीने हो गए, मैंने इस पे प्रयास किया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया, लेकिन आज 9 महीने हो गए, इस पे कोई कार्य नहीं हो पाया है। हम भी चाहते हैं कि इसमें कोई जनहानि हो, इससे पहले इसको पुलिया का बन जाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे गाँव के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये जो योजना यहाँ पर है पेयजल योजना, इनके कर्मचारियों को भी नदी पार करके जाना पड़ता है। अब जो कि कोली झील यहाँ पर बनी हुई है, कोली झील का पानी अगर बढ़ जाता है तो उसको जब खोलते हैं तो एकाएक ही पानी आने से हमारे मवेशी और इंसानों के बहने का बहुत खतरा है। और मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से कि वो इसको तत्काल प्रभाव में लेकर इसकी जांच कर और इसको बनाया जाए। जनहित में इस पुलिया का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इससे आवाजाही के रूप में जो है अगर कोई बच्चा डिग्री कॉलेज के लिए आता था चौड़ी राय से तो इस पुल का उपयोग करता था। ये खूना मुलुक और बलाई के नज़दीक है। ये यहाँ से जो भी बच्चा पैदल आता है वो आना जाना भी इस रास्ते से करता है और हमारे लोग भी यहाँ से टनकपुर की ओर निकलते हैं तो नज़दीक सड़क होने की उससे इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इसके न होने से बहुत दिक्कत हम लोगों को हो रही है और नदी पार करके जाना पड़ता है और किसी समय भी कोई दुर्घटना होने की आशंका से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोई भी बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती है। मैं निवेदन करूँगा कि यथाशीघ्र इसे किसी भी मद से
जहाँ से भी हो सके और जनहित को देखते हुए इस पुलिया का बनाया जाना नितांत आवश्यक है। बाजपुर में चिकित्सा व्यवस्था को पर्चे पर लाने के लिए ड्रग्स एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को नगरीय क्षेत्र में एक के बाद एक 4 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान अनियमितताएं सामने आने पर 2 मेडिकल स्टोरों को बंद करवाए जाने के साथ ही उनके लाइसेंस निलंबन की संस्तुति दी गई। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर से 3 औषधि के नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा रहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बाजपुर में अज्ञात कारणों के चलते हेड कांस्टेबल की तबीयत खराब हो गई, जिससे आनन फानन में सरकारी अस्पताल बाजपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं घटना की सूचना से मृतक के परिजनों में भी कोहराम मच गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण एवं डॉक्टर न होने की समस्या काफी टाइम से बनी हुई है। इसी संदर्भ में कई बार स्थानीय जनता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी की समस्याएं सुनने के बाद आज स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने कालाढूंगी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज नगर पालिका अध्यक्ष और कई जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित हुए और यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है उसकी समस्याओं को लेकर, उसमें डॉक्टर्स की कमी तथा इक्विपमेंट्स की कमी को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है और जो माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है और इसको हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से नियमित माध्यम से भेज दिया है। 13 जून को नैनीताल रोड स्थित होटल सौरभ में आयोजित होगी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने जानकारी देते हुए बताया कि हल्द्वानी की राजनीति और उत्तराखंड के विकास में अद्वितीय योगदान देने वाली जनप्रिय आयरन लेडी नेत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 13 जून 2025 शुक्रवार को शाम 5 बजे से होटल सौरभ नैनीताल रोड हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोकतंत्र की जो पावर है तो सबको ही आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने हमारे राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं उनके सारे जो प्रमुख लोग हैं वो आएं। अब लेकिन कई लोग की मजबूरी होती है, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का तो आ ही रहा है सारा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं, क्योंकि माता जी दलगत राजनीति से ऊपर उनकी बहुत बड़ी सोच रही, शहर के विकास के लिए, प्रदेश की लिए सोच उनकी बड़ी उत्तम हमेशा रही। तो अवश्य उनको आज हम सब याद करते हैं और उनकी कमी सबको खलती है, ऐसा नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे विरोधी भी हो। मैं कह रहा हूं चाहे जिसने वोट भी ना डाला हो उनको, लेकिन उनके काम को डिनाई नहीं कर सकता हो कि उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य क्षेत्र हमारे हल्द्वानी के लिए करे और इस प्रदेश में अमिट छाप जो उन्होंने अपने संसदीय ज्ञान से और अपनी कार्यशैली से दी, वो आज कहीं ना कहीं उसकी कमी हम सबको खलती है। तो बस परसों शुक्रवार को 13 तारीख को शाम 5 बजे से हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी है होटल परिसर के लॉन में, और मैं सबको आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री व उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर रुद्रपुर पहुंचकर भाजपा के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वैज्ञानिक 11 साल सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, देश के आम गरीब को फोकस करके बनाई हैं। आज 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जो छोटे व गरीब किसान हैं। आज 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय दिए गए हैं,
जो कि गरीब लोग हैं। आज 11 करोड़ 56 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के मार्फत से गैस कनेक्शन दिए गए हैं, ये गरीब लोग हैं। आज 2 करोड़ 68 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, ये सब गरीब लोग हैं। आज हर घर जल हर घर नल के माध्यम से 4 करोड़ 92 लाख लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं, ये सारे गरीब लोग हैं। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको दिए। जितनी भी आज आयुष्मान योजना के माध्यम से 55 करोड़ से अधिक लोग इससे आच्छादित हैं, ये सारे गरीब लोग हैं। जितनी भी योजनाएं बनाई हैं गरीबों को फोकस करके बनाई हैं। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, कभी आप बद्री केदार की ओर जाइए। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी। आज कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का काम अगर कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। पहले दिल्ली से देहरादून जाने में 6 घंटे 7 घंटे लगते थे, आज हम 3.25 घंटे में पहुंचते हैं। और एलिवेटेड रोड जो 6 महीने के अंदर शुरू होगी, 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से हम देहरादून पहुंच जाएंगे। ये सब काम माननीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा गडकरी जी यहाँ पर आए थे और 50 से अधिक जो हमारी जो रोपवे थे जो सुरक्षित नहीं थे, उनके लिए नए रोपवे बनाने के स्वीकृति उन्होंने दी है, टनलों की स्वीकृति उन्होंने दी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान केंद्र ने इस प्रदेश की सरकार को दिया है। आज जो एक जाम लगता है कैंची धाम को जाने के लिए, उसके लिए नई रोड बन रही है। मसूरी में जाने के लिए जाम लगता है, उसके लिए नई रोड स्वीकृत हुई है। ये सब काम केंद्र सरकार की सहयोग से हो रहे हैं। और जब जब भी हमने कोई मांग केंद्र से इस प्रदेश के लिए की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया। आप उधर मैंने समाचार सुन रहा था और आज आपने मुझसे व्यक्तिगत रूप किया है। और क्योंकि ये मेरे विभाग के अंतर्गत आता है और टीडीसी के अध्यक्ष को हमने यहाँ के जिलाधिकारी को नामित किया है। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।